कि मैं एक बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ। आने वाले दिनों में 300 कार्यकर्ता मेरे बड़े भाई सम्मानित शमशेर खरकड़ा जी के खिलाफ एक 300 कार्यकर्ता मीटिंग करेंगे कि उनको टिकट नहीं मिले। अगर उनके परिवार से इरादा अलावत को टिकट मिलती है तो 300 कार्यकर्ता और मैं खुल करके उनका विरोध करेंगे। लगातार एक पत्ता पत्ता मोदी मोदी भारतीय जनता पार्टी पुकार रहा था। उस वक्त शमशेर खरकड़ा जी विधायक नहीं बने, तो अब परिणाम तो पहले से घोषित, अब क्या हासिल है? अब तो कुछ नहीं हो सकता। पार्टी की रीति नीति है, उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इस बात का विरोध कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगर खून से सींची है तो अजीत अहलावत ने सींची है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और मेरे साथ भाजपा नेता अजीत अहलावत जी। अजीत जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। YBP न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं बता दूं 2009 के अंदर जिस समय भाजपा को हरियाणा के अंदर कोई जानता भी नहीं था, उस समय जो है अजीत अहलावत जी ने जो है भाजपा के कैंडिडेट होते हुए महम हल्के से चुनाव लड़ा था। परिणाम जो भी रहा सबके सामने था। समय भी ऐसा था अजीत जी, क्योंकि उस समय कोई जानता भी नहीं था और जिसकी उम्मीद थी परिणाम भी वही हुआ। आपको हार का सामना करना पड़ा। जिस समय आपने चुनाव लड़ा था, जो माहौल यहाँ हरियाणा के अंदर भाजपा का था या पूरे देश में कहूँ, और आज के समय में कितना बदलाव आप देखते हो? नहीं, देखिए, उस वक्त परिस्थितियां अलग थी, आज परिस्थितियां अलग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और तीसरी बार केंद्र में और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो इसीलिए उन परिस्थितियों में, आज की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। अच्छा अजीत जी, आपने जब भी चुनाव लड़ा था और तब से लेके आज तक आप लगातार जो है मेहनत करते आ रहे हो, लेकिन हिम्मत तक नहीं आ रही आपने। अभी भी आपको उम्मीद है कि भाजपा की तरफ से, भाजपा पार्टी की तरफ से आपको टिकट मिलेगी, और जो कारनामा उस समय आप नहीं कर पाए वो कारनामा आप करने जा रहे हो। जी देखिए, ऐसा है, 2009 में जो चुनाव लड़ा परिस्थितियाँ अलग थी, लेकिन आज मेरे 158 कार्यक्रम पूरे महम हल्के में हो चुके हैं और अभी 200 कार्यक्रम, जैसे मैंने कहा है, 200 कार्यक्रम पूरे स्वागत कार्यक्रम हो जाएंगे। तो आप इनकी औसत निकाल करके देखिए, एक गांव से 5 कार्यक्रम बनते हैं, तो इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से कुछ होता नहीं। होता है लेकिन इस आगे हम बहुत बढ़ सकते हैं, लेकिन एक जो मानक स्टैंडर्ड होता है टिकट के लिए, वहाँ तक मेरे ख्याल से मैं पहुँच चुका हूँ। अजीत जी, जिस तरीके से बार बार हमने जो एक बार पहले भी आपका इंटरव्यू किया था, तब भी हमारा इसी तरीके से सवाल था। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन फिर भी जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पा रहा है। और बार बार जो है, अब तो जो है महम हल्के के महम शहर की मैं बात करूं तो यहाँ के तो जो है पार्षदगण भी जो है विरोध पे उतर आए, खुलकर सामने आके ना बोल पाए, लेकिन कहीं ना कहीं हर गली हर मोहल्ले के अंदर इतना बुरा हाल है कि सफाई तक नहीं होती। और वहाँ जो है किस तरीके से आप देखते हो, कैसे आगे जो है आप टिकट के लिए दावेदारी भी ठोक रहे हो? हर कार्यक्रम मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ और 50, 70, 80 से कोई कार्यक्रम न रहे, और कम से कम भी उनमें 10-12 जनसभा भी रही हैं। और वो जो मेरे कार्यक्रम होते को लुके छुपे कार्यक्रम नहीं होते, सोशल मीडिया पर डलते हैं, बाद में भी डलते हैं, उससे पहले नोटिफिकेशन भी होता है, तो बिल्कुल खुले कार्यक्रम रहते हैं। और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा सफलता के कार्यक्रम, सक्सेस कार्यक्रम हो नहीं सकते इस हालात में, क्योंकि सत्ता के जो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता का जो आखिरी समय चल रहा है इस सेशन का, तो उसमें थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं किसी का काम नहीं हुए। लेकिन उसके बावजूद जो मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं, ये ईश्वर का वरदान है और सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी का आशीर्वाद है। महम में जो रेलवे अपनी अभी सिटी बजेगी, उसकी लगातार मॉनिटरिंग की है, और लगातार मॉनिटरिंग करने के कारण ये तय समय पर अपने महम में रेल चलेगी। और महम बेडवा फरमाना सामान में अपना बाढ़ मुक्त करने के लिए एक पूरी मास्टर प्लान तैयार किया गया है 3,65,00,000 में। और इसी प्रकार से अजायब गाँव में भी एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, और जो 24 करोड़ रिलीज हुए सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी ने पास करवाए। और इसके अलावा घरोठी गांव में भी लगातार जो भी 2.5 करोड़ की ग्रांट दी वहाँ के स्कूल में, जैसे जनरेटर था या भाई उनके फर्श पक्के करवाने थे या उनकी जो पर्सें थी। अब सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी ने जितना पैसा महम हल्के में लगाया है,
इतना मेरे ख्याल से आज तक किसी ने नहीं लगाया। इसीलिए मैं बार बार उनको सरदे कहता हूँ और किंग मेकर भी इसीलिए कहता हूँ कि वे लगातार कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। अब आप मतलब मेरे से देखिए, मुझे BSNL में राष्ट्रीय डायरेक्टर बनवाया और अपने हिस्से की 10% ताकत दे करके, जैसे मैंने गलियाँ को आप कोई कहीं समस्या सुनिए, कहीं जाइए और समस्या तो सुनते हैं अजीत जी, हल किसी का भी नहीं हो रहा। मुहिम के अंदर तो कम से कम मैं कहूँ तो जोड़ों की बात करो, पानी की बात करो, किसी भी समस्या का हल हो नहीं रहा है। नहीं देखिए, जोड़ों की जहाँ तक बात है, अब ये एक नैतिक समस्या है और लोगों को भी इसमें भागीदारी करनी चाहिए। पहले ज़माने में आप देखते थे तो किस तरीके से सहभागिता करेंगे? एक बात बताओ अजीत जी, यहाँ पे जो हमारा जोड़ है श्यामन चुंगी के ऊपर करोड़ों रुपया सौंदर्यकरण के नाम पे खर्च कर दिया गया, उसके अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है घोटाला हुआ है। रामचंद्र झांगड़ा जी आगे निकल के आए थे, उन्होंने आवाज़ भी उठाई थी और खुलकर बोला था कि यहाँ जो है इसकी जाँच होनी चाहिए। वो जाँच आज तक पेंडिंग पड़ी है, कब होगी जाँच? क्या सत्ता बदल जाएगी फिर होगी जाँच? देखिए, इसी प्रकार से अब जल पर जो जोड़ था उसमें दीवार निकाली गई, वो वहाँ 1.5 करोड़ रुपए वैसे पानी में बहा दिए गए। इस प्रकार जैसे मेरे सम्मानित बड़े भाई शमशेर खरकड़ा जी, अब भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि हमारा विधायक कार्यकर्ता विधायक बने या ना बने, तो उसको समान रूप से ग्रांट मिलती है। अब वो प्रतिनिधि उस ग्रांट का किस प्रकार से यूज़ करता है वो उस प्रतिनिधि के ऊपर है। सरकार ने तो अपना जिम्मेदारी पूरी कर दी है, बाकी जो जिम्मेदारी बचती है वो उस प्रतिनिधि की बनती है जिसने चुनाव लड़ा है। अब यहाँ से चुनाव हमारे सम्मानित बड़े भाई शमशेर खरकड़ा जी ने चुनाव लड़ा है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो सरकार उनको पैसा देती है कि उसका समुचित प्रबंधन करके उसको लगाया जाए और जो समस्याएं रही हैं उनका निपटारा किया जाए। आपकी मान के चले तो जितने गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं शहर के अंदर, सारे के सारे जो है शमशेर खरकड़ा जी जिम्मेदार है उनके? नहीं, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं उनको ब्लेम नहीं लगा रहा। किसी की तो जिम्मेदारी बनती थी ना, जब काम हो रहा था तो अपनी देख रेख में कार्य का जो सारा का सारा कामकाज होना चाहिए था। अब वो कामकाज में घोटाला हुआ तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना उसकी। नहीं देखिए, मैं मेरे बड़े भाई सम्मानित शमशेर खरकड़ा जी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ब्लेम नहीं कर रहे अजीत जी, मैं पूछ रहा हूँ किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। कैसे उसकी? क्योंकि देखो जो हो गया वो हुआ, लेकिन अगर गलत हुआ तो उसकी जांच तो होनी चाहिए ना। मैं बिल्कुल मानता हूँ उसकी जांच होनी चाहिए और दोषी जो भी लोग दोषी निकले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर खुद जो जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हो, जिन नेता हो, वो इसमें सम्मिलित होगी तो जांच कैसे होगी फिर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी नेता इसमें सम्मिलित हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है के अंदर जो विकास हुआ है या तो उसके अंदर प्रधान जो है करवाने वाला है, या फिर स्थानीय नेता, या फिर सांसद जी हमारे। तीनों के अलावा तो कोई ऐसा है नहीं कि चौथा व्यक्ति शहर में आके विकास करा गया और पता ही ना चला हो। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने ग्रांट जैसे आई और जैसे जो सम्मानित जो भी पार्षद है या हमारे चेयरमैन हैं कि उनकी जिम्मेदारी लगा दी, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो इस प्रकार से नेता जो हमारे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ईमानदार नेता हैं, तो कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसकी जांच के भी आदेश दिए गए थे। तो मेरे जो संज्ञान में जहाँ तक है उसकी जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अच्छा, रेलवे लाइन का आपने जिक्र किया कि बार बार में जो है सांसद साहब जो है मॉनिटरिंग करते रहते हैं। जिस तरीके से इसका क्रेडिट के लेने के लिए कांग्रेस और भाजपा के अंदर अब एक जंग छिड़ी हुई है। आपने देखा था आनंद सिंह दांगी जो है पूर्व जो है विधायक भी रहे और शमशेर खरकड़ा जी, दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई। ये अब सरदे रामचंद्र झांगड़ा जी, मेरे बड़े भाई सम्मानित शमशेर खरकड़ा जी, ये दोनों हमारे नेता लगे हुए थे। और जहाँ तक बात आनंद सिंह दांगी की है, उन्होंने प्रयास किया होगा। जैसे पहले भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, मेरे जो साथी मैं उनको जानता हूँ, उस वक्त के जो रेल मंत्री होते थे उनके पास बाकायदा जा कर के दिल्ली मिलते थे, तो सभी ने प्रयास किया होगा। लेकिन सभी खिलाड़ी दौड़ते हैं, लेकिन जो लाइन क्रॉस करके फाइनल में पहुँचता है श्रेय तो उसी को मिलता है। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब रेल की सीटी बजेगी तो पूरा का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जी जी। अच्छा अजीत जी, जिस तरीके से अब मैं आ जाता हूँ 2024 के चुनाव बिल्कुल सर पे आ गए हैं और हर कोई जो अपनी दावेदारी ठोक रहा है, आप भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हो। क्या तैयारी है, किस तरीके से, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से जो हमारे स्थानीय नेता हैं यहाँ के, उनकी टिकट काट पाओगे आप? नहीं देखिए, टिकट मैं काटने वाला मैं नहीं हूँ। अब शमशेर खरकड़ा जी ने जैसे 2 चुनाव लड़े हैं, 2 चुनाव पार्टी से बाहर रह करके लड़े, अब 4 चुनाव हार चुके हैं। और मैंने 2009 में चुनाव लड़ा, तो
उन्होंने उस वक्त उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तो लगातार मेरा भी संघर्ष जारी है और 158 कार्यक्रम हो चुके हैं। पूरे हल्के महम हल्के का आशीर्वाद है, महम का आशीर्वाद है और पूरे बड़म्बा गांव का आशीर्वाद है। अब दोनों की वोटें आप मिला करके देख लीजिए, 32,000 के लगभग ये वोटें बनती हैं। तो आप एक बात बताइए कि अजीत अहलावत से ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट इस वक्त और कौन हो सकता है? राकेश जी, मैंने बार बार आपसे कॉल की और इसीलिए मैंने आपसे टाइम लिया और इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा था कि मैं एक बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। आने वाले दिनों में 300 कार्यकर्ता मेरे बड़े भाई सम्मानित शमशेर खरकड़ा जी के खिलाफ एक 300 कार्यकर्ता मीटिंग करेंगे कि उनको टिकट नहीं मिले। अगर उनके परिवार से इरादा अहलावत को टिकट मिलती है तो 300 कार्यकर्ता और मैं खुल करके उनका विरोध करेंगे। आपको नहीं लगता जिस तरीके से अजीत जी आप ये बात बोल रहे हो, आप शमशेर खरखड़ा का नहीं पूरी भाजपा का ही विरोध कर रहे हो? नहीं, भाजपा का विरोध नहीं करे। भाजपा तो हमारी माँ है, हमारी पार्टी है और पूरी ज़िंदगी हमें तो इसी में जीवित रहना है, इसी में मरना है। अब एक किसी जो पार्टी में कई बार क्या होता है कि पूरी बात वहाँ जैसे हाईकमान तक नहीं पहुँचती है, तो इस आपके माध्यम से मैं जो हमारे हाईकमान है उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये इस प्रकार का बात नहीं होना चाहिए। और भी कार्यकर्ता हैं, हमने भी चुनाव लड़े, हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो और किसी को भी मौका मिलना चाहिए। 4 मौके दे दिए। जब लगातार एक पत्ता पत्ता मोदी मोदी भारतीय जनता पार्टी पुकार रहा था, उस वक्त शमशेर खरकड़ा जी विधायक नहीं बने, तो अब परिणाम तो पहले से घोषित, अब क्या हासिल है? अब कुछ नहीं हो सकता। अब राधा अहलावत को अपने परिवार को वाद को आगे बढ़ाना, भारतीय जनता पार्टी के जो रीति नीति हैं मैं उनमें रह करके ये बात कह रहा हूँ, उनको खंडित करना है और हमारा काम है उनकी जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है उनको बचाना। अब परिवारवाद को हम बढ़ावा नहीं देने देंगे और मैं खुल करके इस बात का विरोध करूंगा। आपको लगता है 300 कार्यकर्ता, जिन कार्यकर्ताओं का आप जिक्र कर रहे हो, वो आपके बुलाव पे इकट्ठा होकर उस नेता का विरोध कर सकेंगे जिस नेता को जो है, जिस तरीके से रोहतक के अंदर मनीष ग्रोवर को जो है मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री की तरह माना जाता है, क्योंकि उनकी जो है दबंगई है मुख्यमंत्री से कम नहीं उनकी चलती है। और मैं हल्के की बात करूं, भलाई शमशेर खरखड़ा जी जिनका बार बार जिक्र कर रहे हो, वो सीट ना जीते हो, मैं हल्के के लिए अगर विकास की बात आती है तो बार बार जो है वो भी दावा करते हैं कि उनसे ज़्यादा विकास जो है किसी ने नहीं करवाया। उनका विरोध कर पाएंगे? नहीं, उनका विकास भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। वो सरकार के एक प्रतिनिधि हैं, चुनाव लड़ा है, प्रत्याशी रहे हैं, उससे पहले मैं भी प्रत्याशी रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये एक सबका साथ सबका विकास, हमारा चाहे को कैंडिडेट हारे या जीते समान रूप से उनको गारंटी मिलती हैं। तो इसमें शमशेर खरकड़ा का योगदान, ये तो सबका योगदान रहता है, सभी का योगदान है, हमारा भी योगदान है, उनका भी योगदान है। और उससे पहले जैसे सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी सांसद बने हैं तो वो भी लगे हुए हैं। तो अकेले श्रेय लेना ये कहाँ तक उचित है? सभी लगे हुए हैं। अकेले शमशेर खरकड़ा को मैंने और मेरे साथियों ने 9 से 14 400 प्रदर्शन किए और उस वक्त के जो विधायक होते थे आनंद सिंह दांगी, उनके खिलाफ 47 प्रदर्शन हमने ऑन रोड किए हैं। अब ये किस तरह दावा कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर खून से सींची है तो अजीत अहलावत ने सींची है? लगातार मुझे अब 2001 में मैंने एंट्री की थी, माने देवेंद्र जी और श्रीमान वेद पांचाल जी मेरे आदरणीय, उन्होंने मेरी एंट्री करवाई थी। तो अब ये दावा जो इनका है, बिल्कुल देखिए सभी काम करते हैं, अकेले वो काम थोड़ी करते हैं, काम तो कार्यकर्ता करते हैं। अब मैंने भी पूरे 22-23 साल लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी में, हमने भी भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है और जो हमने मेहनत की उसके बदौलत ही आज ये शमशेर खरकड़ा जी ये बात कह रहे हैं। आपको लगता है कि 300 कार्यकर्ता जो है वो विरोध करेंगे? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे। कब होने जा रही है ये मीटिंग? ये मैं आपको बताऊं कब, बहुत जल्द होगी। और ऐसा तो नहीं है जी कभी जो है पॉपुलरिटी के लिए हवाई बातें आप कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कन्फर्म है और ये होगी। और मीटिंग में मतलब आप विरोध का मतलब ये मत मानिए कि हम ये कहेंगे कि ये जो कार्यकर्ता हैं ये नहीं चाहते कि ये मुहिम की टिकट में, ये चाहते हैं कि मुहिम की टिकट में बदलाव होना चाहिए। अच्छा जी आपकी मान लेते परिवारवाद का भी वो कार्यकर्ता विरोध करेंगे, तो ये विरोध हुआ। आपकी मान लेते हैं जी जिस तरीके से पहले जो है महंत सतीश दास जी ने, क्योंकि वो भी टिकट की जो दावेदारी ठोक रहे हैं, आप भी इधर से टिकट की दावेदारी ठोक रहे हो। अगर मान लीजिए शमशेर खरकड़ा की जो है टिकट कट भी जाती है, परिवार से किसी को टिकट नहीं मिलती, इस तरीके से विरोध करके अगर आप लोगों को किसी को टिकट मिलती है, तो क्या आपको लगता है कि जो जीत जो है हासिल करनी चाहिए विदाउट शमशेर खरकड़ा जी के स्थानीय नेता यहाँ के, उनकी अच्छी खासी यहाँ पे पैठ है, क्या लगता है उनके बगैर जो है जीत पाओगे?
और अगर आप विरोध करते तो आने वाले समय वो आपका साथ देंगे? नहीं, देखिए, आज जो परिस्थितियां हैं, आज जो हालात हैं, मैं जो बातें कह रहा हूँ आज की जो हालात और परिस्थितियाँ उनके अनुसार कह रहा हूँ। अगर टिकट इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर टिकट किसी कोई भी भाई किसी को भी भले, मैं सतीश दास जी हैं, मैं आदरणीय उनका सम्मान करता हूँ, मेरे सम्मानित बड़े भाई शमशेर खरकड़ा जी उनका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं एक बात उसूलों की कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो रीति नीति है उनकी बात कर रहा हूँ। अगर टिकट मिलती है तो उसके बाद फिर तो हम पार्टी के साथ हैं, लेकिन ये टिकट से पहले का मामला है। कहीं ना कहीं विरोध भी हो रहा है, दोनों हाथों में लड्डू तो नहीं रख रहे आप? नहीं, दोनों हाथों में लड्डू नहीं है, क्योंकि अगर देखिए विरोध की भी एक मर्यादा होती है। अब हम विरोध है और विरोध कर रहे हैं, मैं तो खुलकर कह रहा हूँ। मैं तो कम से कम, आपने पहले भी 8-10 मेरे इंटरव्यू हुए हैं, उनमें भी कहता हूँ, मैं बाइटों में भी कहता हूँ कि भाई 4 चुनाव लड़ लिए और भी कार्यकर्ता हैं, तो आदमी को कभी कभी त्याग भी करना चाहिए और उससे आगे भी 2 कदम आगे बढ़ के परिवार को बाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इस बात का विरोध है। अगर उसके बाद भी कुछ, अब सतीश दास जी ने भी यही बात कही है और मैं तो बहुत पहले से बात कहता हूँ, और इसके बाद भी अगर कुछ इस प्रकार का वातावरण बनता है, दोनों हाथ में लड्डू नहीं है, ये मैं स्पष्ट कहता हूँ कि उससे पहले कंप्लीटली विरोध होगा। तो मान के चले अजीत जी, जिस तरीके से जो है पार्टियों के बड़े बड़े नेता जो है एक दूसरे को गालियां देते हैं, लेकिन फिर जो है समय आने पे एक दूसरे को जो है एक साथ एक मंच पे देखा जाता है, फिर से वही काम आप लोग अभी जो कर रहे हो, अभी गालियां दे रहे हो और साथ में इकट्ठा जो है एक ही थाली में आपको खाना खाते हुए देखा जाएगा। देखिए, राजनीति में एक उसूलों की लड़ाई होती है और उसूलों की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है। मैं सम्मानित बड़े भाई शमशेर खरकड़ा जी का भी सम्मान करता हूँ और राधा अलावा जी मेरी मातृशक्ति हैं, उनका भी सम्मान करता हूँ। मेरा विरोध सिर्फ ये है कि सिर्फ वो कि जो पार्टी की रीति नीति हैं उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ इस बात का विरोध कर रहा हूँ। तो मान के चले जिस तरीके से जो राजनीति के अंदर जो लड़ाई अक्सर देखी जाती है, एक दूसरे को गालियां तक दी जाती है, कहीं ना कहीं राजनीतिक विचार है, लेकिन पर्सनल जो है इस तरीके की कोई जो है आपसी मनमुटाव नहीं होते? नहीं, आपसी मनमुटाव कोई नहीं है। तो अजीत जी, बड़ा संदेश आपकी तरफ से, आप जो है जो संदेश जो बात अभी आपने बोली है, कहीं ना कहीं अब समय नहीं आ गया कि राजनीति में जिस तरीके से बदलाव आ रहा है, अब जो है आम जनता को भी समझ जाना चाहिए कि नेता जो है कैमरे के सामने कुछ दिखाई देते हैं, बोलते कुछ है, पीठ पीछे कुछ होते हैं। उसी तरीके से आम जनता को अब समझ जाना चाहिए कि आपसी भाईचारा उसको बनाए रखे, जात पात से ऊपर उठे, नेताओं के चक्कर में ना आके जो है ऐसी पार्टी को चुने जो आम जनता के हित के लिए जो है काम कर सके। नहीं, मैं तो शुरू से एक बात कहता हूँ कि जैसे कई बार कहते हैं बड़ी गाड़ियाँ, भाई 4 करोड़ 5 करोड़ इतनी बड़ी कोठी है, मैं तो ये बात कहता हूँ ईमानदार व्यक्ति को चुनो जो जनता के काम करे, उस व्यक्ति के सबसे पहले गले लगाए जिसके पैरों में चप्पल भी नहीं है। तो जो विज़न भी होता है, ठीक है, पार्टी की रीति नीति होती हैं, लेकिन खुद का भी कैपेबिलिटी और क्वालिटी और एक विज़न होता है और उसी विज़न के सहारे वो हल्के का विकास करता है। अजीत जी, अंतिम सवाल आपसे रहेगा मेरा, जिस तरीके से आपने विजन की बात की, क्या आप विजन लेके चल रहे हो? अगर आपको टिकट मिलती है, क्या विजन आपने सोचा? कोई 5 काम ऐसे गिनाए जो महमाल के लिए आपने सोच रखे हैं, वाकई ये काम होने चाहिए? देखिए, मैं सामाजिक ज़िंदगी में 18 साल से हूँ, 30 साल तक मैं 33 साल अब हो गए मैं वेट लिफ्टिंग को। 5 कामों की बात कर रहे हैं अजीत जी, वहीं पे आऊँगा। तो उससे पहले भी सभी लोग जानते हैं कि अजीत अहलावत का स्वभाव कैसा है, अजीत अहलावत का विज़न क्या है। मेरा विज़न ये नंबर 1, जो गरीब आदमी है, अब जैसे कहीं जाते हैं लाइन में लगते हैं, उनको लाइन में नहीं लगना चाहिए। कहाँ लगते हैं लाइन में? भाजपा तो बोल रहे लाइन खत्म। नहीं, इस प्रकार मैं ये बात नहीं कर रहा। अब जैसे ऑफिस है, वो ऐसा लगता है कि जैसे भाई वहाँ मिलने में उनको भाई जैसे वो खुद उनके अंदर एक डर रहता है। नेताओं के बीच गैप है, नेता और आम जनता के बीच गैप है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच गैप नहीं है। तो किस लाइन की बात कर रहे हो जी? अच्छे से समझाएं। नहीं, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और जो आम जनता है उनमें गैप की मैं बात नहीं कर रहा। अब इनकी बात कर रहे हो, किस लाइन की, लंबी लाइनों की आप बात कर रहे हो? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। जैसे अब नेता होता है, जैसे कोई बड़ा नेता, हमारे मंगल सेन जी थे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे हैं, तो वो
उनके पास जो गरीब व्यक्ति आता था वो फ़ौरन वो कहते थे कि भाई नहीं, इसको पहले आने दो। अब हमारे जैसे जो नेता होते थे उनको कहते थे कि आप साइड में रहिए, आप इस गरीब व्यक्ति को मेरे पास आने दीजिए। तो इस प्रकार का एक पर्सनल विजन की मैं बात कर रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पार्टी में तो सभी नेता अच्छे हैं। और नंबर 2 विजन, हाँ, नंबर दूसरा ये है कि जैसे अब महम शहर में जो समस्याएं हैं, गली की है, नाले की आप कह रहे हैं, सभी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समस्याएं बनी हुई हैं, तो कोई भी समस्या रहेगी नहीं। और नंबर 3 जो पानी की समस्या है, जैसे सरदार रामचंद्र जांगड़ा ने अपने पूरे लगभग 1/3 महम हल्के में जल भराव की समस्या से मुक्त कराने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। तो जो भी समस्याएं हैं सभी मेरे विधायक बनने के बाद कोई भी समस्या नहीं रहेगी। और नंबर 4, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के लिए मैं 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा। किसी भी वक्त अजीत अहलावत का हाथ पकड़ करके ये कह सकता है कि भाई साहब मुझे ये समस्या है और ये मेरी समस्या हल नहीं हुई। और 5वां, जो कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास आएगा मैं उसको संतुष्ट करके भेजूंगा, चाहे उससे माफ़ी मांगूं, चाहे मैं किसी प्रकार से। यानी जो भी व्यक्ति अगर मिलने आए विधायक से, कोई भी विधायक को, पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कि मिलने वाले को संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ इस विधायक ने मेरी बात सुनी है। अब जो है आपको क्या लगता है किस तरीके से बलराज कुंडू ने जो है विधायक हमारे यहाँ के अपनी पार्टी बना ली और कहीं ना कहीं अब जो है काफ़ी सीटों पे वो लड़ने जा रहे हैं, अपने कैंडिडेट उठा रहे हैं पार्टी की तरफ से, किस तरीके क्या भविष्य देखते हो? देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, खुद उनके कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि ये जो कदम है ये गलत तरीके से उठाया गया है। अब यहाँ महम में ही उनकी कमज़ोरी आपको नज़र आएगी कुछ ही दिनों में, और शुरू भी होगी। तो चलो, अब उनका विज़न है, हर इंसान का अपना विज़न है, उनकी महत्वाकांक्षा है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस प्रकार से पार्टी बनाना और सरकार को छोड़कर भागना केवल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, तो मेरे ख्याल से ये गलत है। अच्छा, अब जो है एक पार्टी और जो है पंजाब में सरकार बना ली, दिल्ली में पहले से सरकार थी, कहीं ना कहीं चारों तरफ अपने पैर पसारे और कहीं ना कहीं मजबूती भी दिखा रहे हैं। महम हल्के के अंदर बात करें, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो आप ही की तरह तैयारियां कर रहे हैं और दबा के लगे हुए हैं, किस तरीके से विकास नायरा की मैं बात कर रहा हूँ, किस तरीके से क्या भविष्य देखते हैं उनको? नहीं, देखिए, मेरा छोटा भाई है और अच्छी तरह इसी तरह मेहनत करता रहे। अब मैं कभी नेगेटिव राजनीति नहीं करता। जो असली रियल जो बात होती है, असली बात होती है, उसको स्वीकार करना चाहिए। यंग ब्लड है, अच्छी मेहनत कर रहा है, तो आने वाले समय में मेरे ख्याल से मैं तो ये कहूँगा कि छोटे भाई को मेरा आशीर्वाद है, अच्छी तरह से मेहनत करे और इसी तरह चलता रहे, भगवान अच्छा परिणाम देगा। अजीत जी, कोई खास संदेश हो जो जनता आपको चाहती है, जिनके बदौलत आज आप यहाँ तक पहुँचे हो, उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो जिन्होंने मेरे 158 कार्यक्रम करवाए उनको नमस्कार है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और दूसरे सरदार रामचंद्र जांगड़ा जी जिन्होंने मुझे इतनी ताकत दी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और दूसरे मेरे सभी साथी और मेरे पार्टी के सभी साथी, मेरे परिवार वाले और मेरा गांव बड़म्बा और पूरे मेरे महम के साथी जिन्होंने मुझे इतनी ताकत दी, जो मैं आज यहाँ तक पहुँचा। और मुझे तो भगवान से एक ही मैं विनती करता हूँ, एक बार विधायक बनने का अगर मुझे मौका मिलता है तो लोग ये कहेंगे अगर विधायक हो तो अजीत अहलावत जैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे भाजपा नेता अजीत अहलावत जी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिस तरीके से बार बार जो है स्थानीय नेता उनको खासकर चुनौती देते हैं, एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया कि आने वाले समय में बहुत जल्द जो है 300 भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ शमशेर खरकड़ा जी के परिवार से किसी को भी टिकट मिलती है तो उसका पहले से ही विरोध करने जा रहे हैं और पार्टी को एक जो है बगावत के जो है बड़े सुर जो है वो सुनाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो के अंदर जो है कमेंट जरूर करें कि कैसा जो है अजीत अहलावत जी के विचार आपको कैसे लगे और किस तरीके से आप इनको देखते हैं।